हाँ भाई जनता, क्या हाल है। मैं नमन कुमार मिश्रा आप सबका मेडिको डायनेमिक्स के इस सेशन के अंदर स्वागत करता हूँ। अपन लास्टली चल रहे थे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बहुत बेसिक चैप्टर के, जिसका नाम था टिश्यू। एपिथेलियम पढ़ चुके थे, मस्कुलर पढ़ चुके थे, इन कनेक्टिव टिश्यू अपन ने स्टार्ट करा था, जिसके अंदर मैंने कनेक्टिव टिश्यू किससे बनता है, सेल, मैट्रिक्स एंड फाइबर, इसके बारे में आप सबको डिस्कस कर दिया था। क्लासिफिकेशन मैंने लास्टली छोड़ दिया था क्योंकि क्लासिफिकेशन बहुत लंबा जाता था, पूरा लेक्चर बहुत लंबा होता है, इसलिए क्लासिफिकेशन को अपन इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ जिसने अभी तक उस लाइक के बटन को, सब्सक्राइब के बटन को एक चाटा नहीं मारा है, तो प्लीज़ उस पर एक चाटा मार दो, अपने अंगूठे से मारना, वैसे नहीं मारना। तो फिर प्लीज़ आगे, और हमारा जो इंस्टाग्राम के वो है पेज, उसको ज़रूर फॉलो करें मेडिको डायनेमिक्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मैंने इसको दो टाइप में बांटा है, एक तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एंड कनेक्टिव टिश्यू स्पेशल। दो टाइप के होते हैं मेजर क्लासिफिकेशन, एक तो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू एंड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशल के अंदर मैं पहले ही बता दूं, ब्लड हो सकता है, लिम्फ हो सकता है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू हो सकता है, कार्टिलेज भी ले सकते हैं इसके अंदर। ये कुछ स्पेशल होते हैं। स्पेशल क्यों? क्योंकि इनका खुद का आप स्पेशल फंक्शन होता है, इनके खुद के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, इसलिए अपन ने इसको कनेक्टिव टिश्यू स्पेशल में अलग से लिया। फंक्शन सारे कनेक्टिव टिश्यू का मैंने जैसे पहले बताया था, इंसुलेशन, प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, वो सब बताया था। इसके इनका भी स्पेशल वालों का भी सेम वही होगा, बस ये है कि इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होते हैं। एंड इवन कि अगर आप देखेंगे तो ब्लड आगे अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट बनती है, लिम्फ अपने आप में बहुत बड़ी है, एंड स्केलेटल सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है, चैप्टर बनता है, पूरी यूनिट है। और आगे कार्टिलेज में आपको पढ़ा दूंगा इसके अंदर। अब बात करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भी प्रॉपर जो है उनके अंदर कौन कौन से होते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलेट कनेक्टिव टिश्यू, पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिन कनेक्टिव टिश्यू। इनमें से तीन का नाम तो आपने सुना है, और वो तीन कौन कौन से हैं? एक तो रेटिकुलर, एक पिगमेंटेड, इलास्टिक। रेटिकुलर मैंने बताया था आपको कि किससे बन सकता है, कोलेजन फाइबर होता है, कोलेजन फाइबर है उसका रेटिकुलर, मतलब कि ऐसे नेट लाइक अपीयरेंस हो जाता है और ऐसे अरेंजमेंट होता है, इसको अपन रेटिकुलर कहते हैं, है ना। और ये अब अपने जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स होता है उसको कवर कर सकता है। देन अपन बात करते हैं पिगमेंटेड टिश्यू। पिगमेंट मैंने बताया था कि पिगमेंट टिश्यू जो मैंने बताया था अपना, पिगमेंट टिश्यू अपनी जो स्किन होती है, स्किन के ऊपर पिगमेंट टिश्यू मिलता है। वो किस लिए मिलता है? क्योंकि जो सूरज है उसकी जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसमें भी जो यूवी होती है, यूवी रेज जो होती हैं वो होती हैं बहुत हार्मफुल होती है, कार्सिनोजेनिक होती है। उसकी वजह से अपन को क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। तो ये जो पिगमेंटेड टिश्यू क्या अपन को उससे बचाता है। इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू मैंने बताया था कि इलास्टिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, उसमें मेजरली इलास्टिन प्रोटीन होता है, इलास्टिन फाइबर्स होते हैं, है ना। तो उसकी वजह से बना हुआ होता है। बाकी आगे और अपन डीपली डिस्कस करेंगे इनको। सबसे पहले बात करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंदर सबसे पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। उसके अंदर भी अपन ने लूज के बटा है अमाउंट ऑफ फाइबर, सेल्स एंड मैट्रिक्स, कि किस बेस के ऊपर अपन ने लूज कनेक्टिव टिश्यू को, और मतलब जितने भी कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है उनको किस बेस पे बांटा है। तो उसमें फाइबर कौन सा है, सेल कौन से हैं, एंड मैट्रिक्स कौन सा है, उसके हिसाब से अपन ने क्या करा है, इसको डिवाइड करा है। अब आगे अपन चलते हैं। सबसे पहले ये है लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसको अपन ने नाम दिया एरियोलर। इसको नाम क्या दिया है अपन ने, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी नाम दिया है इसको, लूज कनेक्टिव टिश्यू और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब जैसे कि मैं पहले ही बोलता हूँ हमेशा से कि नाम जानना बहुत ज़रूरी है, नाम का काम क्या है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसके अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स मैंने बताया था कि मैट्रिक्स एक तरह से सेमी सॉलिड मिलेगा इसके अंदर। कि मैट्रिक्स एक तरह से कनेक्टिव पार्ट होता है अपना, किसी भी दो सेल के बीच में ले लो, सेल के अंदर भी जो होता है, जो अपने को मटेरियल, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोवाइड करवाने का काम करता है, ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं उनको प्रोवाइड करवाने का काम करता है, वो मैट्रिक्स होता है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू मतलब एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स कैसा होता है अपना, सेमी सॉलिड। अब दूसरा क्या बात है कि अपन ने लूज क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर जो अरेंजमेंट होता है, कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर और सेल्स का भी देख लो कि सेल्स का भी जो अरेंजमेंट है ना, वो भी कैसा होगा, लूज। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि तो ये किसी टिश्यू का पार्ट है, इसके अंदर फाइबर्स हैं, ये फाइबर्स हैं और ये सेल्स हैं, तो इनका अरेंजमेंट होगा, दूर दूर होंगे और लूजली अरेंज्ड होंगे, इसलिए अपन ने इसको लूज कनेक्टिव टिश्यू का। फाइबर्स का नाम मैंने लिखा है कि इसके अंदर कोलेजन भी मिल सकता है, इलास्टिन भी मिल सकता है, दोनों तरह के फाइबर इसके अंदर मिल सकते हैं। सेल कौन कौन से मिल सकते हैं, फाइब्रोब्लास्ट है, मतलब कि कोलेजन और फाइबर, इलास्टिन फाइबर मिलेगा ही, क्योंकि फाइब्रोब्लास्ट ही वो सिक्रीट करता है। मास्ट सेल मिलेगा,
मैक्रोफेज मिल सकता है, फैट सेल मिल सकता है। मस्ट सेल का मैंने आगे फंक्शन बताया था आपको कि ये बहुत एक तरह से टिश्यू बेसोफिल कहते हैं इसको अपन। एंड मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस मतलब कि जो इनगल्फिंग का काम करता है, कि कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल आ गया तो उसको अगर इनगल्फ करना है या फिर उसको बचाव करना है उससे, तो ये मिलेगा। फैट सेल का काम इंसुलेशन का मैंने बताया था इसके अंदर। मेन पॉइंट मैंने इधर एक डाला है कि होल्डिंग ऑर्गन एट प्लेस एंड सपोर्ट एपिथेलियम टिश्यू टू इट्स कनेक्शन। जनरली इसका क्या काम होता है कि जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स को अपनी प्लेस पे होल्ड रखना, ऑर्गन्स को अपनी प्लेस पे होल्ड रखना, और सपोर्ट किसको करना, एपिथेलियम टिश्यू है उसको, जहाँ से कनेक्ट हो रहा है एपिथेलियम टिश्यू से, वहाँ से एपिथेलियम टिश्यू को सपोर्ट करना। मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि जो एपी मतलब अपॉन, थीलियो मतलब किसी के ऊपर ग्रो करना, तो मैंने बताया था कि एपिथेलियम टिश्यू ऊपर होता है, उसके नीचे अपन को कनेक्टिव टिश्यू मिलता है। तो मतलब कि एपिथेलियम के नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू मिल रहा है तो उसको सपोर्ट करने वाला कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, ये एरुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब इसका फंक्शन देखते हैं कि प्रोवाइड इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ, मीन्स कि अगर होल्ड कर रहा है ऑर्गन को, है ना, तो वहाँ पे एक तरह से क्या प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएगा किसी भी, है ना। और इलास्टिसिटी मतलब कि आप इसको कैसे थोड़ा सा मोड़ भी सकते हैं, और इलास्टिन में, क्योंकि इलास्टिन टिश्यू इसके फाइबर इसके अंदर मिल रहा है तो इलास्टिसिटी तो इसके अंदर होगी। अब कहाँ कहाँ मिल सकता है, अंडर द स्किन बिटवीन द मसल, मीन्स वही सेम कि अंडर द स्किन, स्किन के तो नहीं, मतलब कि आपकी स्किन है, स्किन के तो नीचे, और आपकी ये मसल है, मसल और स्किन के बीच में, तो ये यहाँ पे आपको ये वाला टिश्यू मिलेगा। और वही मैंने कहा था कि एपिथेलियम टिश्यू मतलब कि जो स्किन वाला टिश्यू है, इसको सपोर्ट करने का काम क्या होगा, इसका होगा। तो हम कहाँ पे मिल सकते हैं, अंडर द स्किन बिटवीन द मसल, अराउंड ब्लड वेसल, ब्लड वेसल के आसपास भी मिलेगा। क्यों, क्योंकि वही है, होल्ड करके रखना है किसी भी चीज़ को। इन ग्लैंड्स, अपने ग्लैंड्स जो होते हैं उनके अंदर भी मिल सकता है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर भी मिलता है, और एक सीरस मेम्ब्रेन, आगे मेम्ब्रेन्स पढ़ाएंगे, उसके अंदर सीरस मेम्ब्रेन होती है जो कि सीरस फ्लूइड सिक्रीट करती है, उसके अंदर भी ये मिलता है अपन को। आगे चलते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब डेंस का मतलब होता है टाइट, टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब कि इसके अंदर क्या होगा कि ये टिश्यू का पार्ट है, टिश्यू के पार्ट के अंदर जो सेल्स और फाइबर्स हैं, कि ये फाइबर्स हो गए, ये इतने पास पास बहुत पास पास अरेंज हो रखे हैं, और इन्हीं के बीच में ये सेल्स भरे हुए हैं, तो ये बहुत टाइटली पैक्ड है, इसलिए इनको क्या कहा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। कि सेल्स क्या होते हैं, देखिए इसमें लिख रखा है मैंने, सेल्स जो है क्लोजली पैक्ड एंड फ्यू इन नंबर्स, मतलब सेल्स जो हैं बहुत पास पास हैं और बहुत कम कम मिलते हैं, सबसे पहले। दूसरी है फाइबर्स, फाइबर्स कौन कौन से मिल सकते हैं, कोलेजन फाइबर फाउंड इन बंडल एंड लाइंड इन रो, मतलब कि कोलेजन फाइबर इसके अंदर मिलेगा, कैसा मिलेगा, एक तो ऐसे बंडल के अंदर मिलेगा, कि ये कोलेजन फाइबर है, उसके बंडल है पूरा एक, तो कोलेजन फाइबर का बंडल होगा, और एक ऐसे मिलेगा, ऐसे रोज़ के अंदर मिलेगा अपन को, ऐसे मिलेगा या फिर ऐसे मिलेगा, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर मिलता है। और टाइप्स, अगर अपन आगे बात करते हैं, दो तरह के होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर इरेगुलर किस बेस पे बोला है अपन ने, कि इसके अंदर जो फाइबर्स का अरेंजमेंट है, जैसे मैंने बोला कि रो के अंदर अरेंज्ड है इसके अंदर, तो अगर वो रो रेगुलर अरेंजमेंट्स में मिल रही है, मतलब कि जो रो है अपनी, ये रेगुलर अरेंजमेंट में मिल रही है एक के बाद एक, तो अपन ने उसको रेगुलर नाम दिया। और अगर आगे पीछे या ऊपर नीचे मिल रही हैं तो अपन ने उसको क्या दिया नाम, इरेगुलर। देन रेगुलर को मैंने इधर एक चार्ट बनाया, दोनों के बीच में कंपैरिजन है कि रेगुलर और इरेगुलर कोई सा भी हो, अगर डेंस कनेक्टिव टिश्यू है तो वो भी किसका काम करेगा, सपोर्ट करने का ऑर्गन को। तो रेगुलर भी क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, इरेगुलर भी क्या करेगा, ऑर्गन सपोर्ट करेगा। रेगुलर के कुछ एग्जांपल देता हूँ, टेंडन्स एंड लिगामेंट, मैंने एक बार आपको समझाया था बीच में, ली, बोन टू बोन, बोन से बोन को जोड़ने वाला कौन है, लिगामेंट होता है, तो इसके से याद रख ले, बोन से बोन को जोड़ने वाला कौन, लिगामेंट, और बोन को मसल से जोड़ने वाला कौन, टेंडन। तो टेंडन और लिगामेंट किसके बने हुए होते हैं, इसके बने हुए होते हैं। और याद रखना, मैंने कहा था कि टेंडन और लिगामेंट एक तरह से स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं, और स्ट्रेंथ मैंने कहा था कि एक ही फाइबर्स के अंदर मिल सकती है, वो है कौन सा, कोलेजन। कोलेजन फाइबर क्या होती है, हार्डनिंग के लिए काम आता है, स्ट्रेंथ के लिए, बोन्स के अंदर भी वही मिलता है। तो इसके अंदर यहाँ पे मेंशन हो रहा है कि कोलेजन फाइबर मिलता है, इसलिए ये कहाँ पे मिलेगा, टेंडन और लिगामेंट के अंदर। इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ स्क्लेरा ऑफ आईबॉल एंड ड्यूरामीटर ऑफ ब्रेन, मतलब कि स्क्लेरा ऑफ आई बॉल, आपकी जो आई बॉल है, आपकी आँख है, उसकी एक लेयर होती है, स्क्लेरा कहते हैं उसको, आगे और भी पढ़ेंगे आप, स्क्लेरा, कॉर्निया, ये अलग अलग लेयर्स होती हैं। तो ये आई बॉल होती है लेंस से अपना, है ना, तो आई बॉल के ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है जिसको अपन कहते हैं क्या, स्क्लेरा। तो वो स्क्लेरा भी किसकी बनी होती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। कुल मिला के वही है, सपोर्ट का काम करता है।
देन ड्यूरामीटर ऑफ ब्रेन, आगे आप पढ़ेंगे ब्रेन के अलग अलग वो होती है लाइनिंग्स जिनको अपन ड्यूरामीटर कहते हैं, पायामीटर कहते हैं, एरेक्नोइड मैटर कहते हैं। ये तीनों अलग अलग होती है, जैसे ड्यूरामीटर होगी, पायामीटर होगी, एरेक्नोइड मैटर होगी, इनके बीच में फ्लूइड्स प्रेजेंट रहते हैं। तो आपकी जो ड्यूरामीटर होती है वो भी किससे बनी होती है, इरेगुलर अरेंजमेंट होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू का। अब डेंस का मतलब पहले ही कहा था, डेंस का मतलब टाइटली पैक्ड है, और अगर उसके अंदर कोलेजन फाइबर है तो वो किसका काम करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का और सपोर्ट प्रोवाइड करने का। एक और है एपोन्यूरोफाइसिस। एपोन्यूरोफाइसिस क्या होता है कि आपका जो मसल का अरेंजमेंट होता है, मसल का अरेंजमेंट टेंडन से जहाँ पे होता है उस पॉइंट को अपन कहते हैं एपोन्यूरोफाइसिस, मतलब टेंडन को जो बाइंड करके रखता है। मतलब कि ये मसल है एंड मसल के एंड पॉइंट पे टेंडन है, और टेंडन को जो चीज़ बाइंड करके रखी है, बहुत सारे टेंडन्स होते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, एपोन्यूरोसिस या एपोन्यूरोफाइसिस। आगे बात करते हैं सेकंड टाइप का होता है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसमें जनरल पॉइंट मैंने पहले ही आपको समझा दिए थे, फिर भी एक बार अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं। मेड अप ऑफ स्टार लाइक शेप, जैसे कि रेटिकुलर में नाम ही कि किससे बना हुआ है, स्टार शेप्ड सेल्स होते हैं इसके अंदर। रेटिकुलर टिश्यू जो है उसके सेल्स जो होंगे स्टार शेप्ड होंगे। फाइबर आर रेटिकुलेट विच आर टाइप ऑफ कोलेजन, मैंने आपको ये पहले बता दिया, कोलेजन फाइबर का एक टाइप होता है ये, जो कि कैसे नेट लाइक अपीयरेंस बनाता है, उसको ये अपन कहते हैं रेटिकुलर। अगर नेट लाइक अपीयरेंस आ रहा है इसलिए अपन ने क्या बोला, इसको रेटिकुलर बोला। अरेंज इन नेट लाइक अपीयरेंस मैंने लिख रखा है इसमें। प्रेजेंट है, अब कहाँ कहाँ मिलेगा, मैंने मेजरली बोला था कि ये जो होता है अपना वाइटल कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं, और फिर अपने जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं उनके आसपास मिलता है, जैसे कि स्प्लीन हो गया उसमें मिल सकता है, अपनी लिम्फ नोड हो गई उसके अंदर मिलता है। आगे आप लिम्फ नोड के ऐसे डायग्राम पढ़ोगे, कैसी लिम्फ नोड होती है अपनी, इस टाइप की होती है जिसके अंदर अलग अलग लोब्स ऐसे बने हुए रहते हैं। तो उसके बीच में यहाँ पे अपन को क्या मिलता है, रेटिकुलर टिश्यू मिलता है, उसको एक तरह से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए होता है। ओवरी होता है, ओवरी का भी आउटर मोस्ट पार्ट होगा, ओवरी का पार्ट होगा, उसके वहाँ पे भी अपन को यही मिलेगा, थाइमस ग्लैंड के वहाँ पे मिलेगा। और लिवर के अंदर, लिवर के जो अंदर होता है वहाँ भी ये किससे बने हुए हैं, रेटिकुलेट सेल से, रेटिकुलर टिश्यू से बने हुए हैं। देन बात करते हैं इलास्टिन कनेक्टिव टिश्यू। सेम बात है, जैसे पहले इलास्टिक टिश्यू पढ़ाया था मैंने, इलास्टिन फाइबर पढ़ाए थे, वो सारी पॉइंट इसमें आएंगे। कैपेबल ऑफ एक्सटेंशन एंड रिकॉइलिंग। एक्सटेंशन रिकॉइलिंग का मतलब की है कि ये एक नॉर्मल अपना कोई भी रबड़ बैंड है, उसको अपन खींचते हैं तो रबड़ बैंड लंबा हो जाता है, लेकिन अगर अपन उसको छोड़ देते तो रबड़ बैंड वापस क्या अपनी साइज़ में आ जाता है। तो रबड़ बैंड का खींचना तो हो गया एक्सटेंशन, और अगर उसको छोड़ा तो वापस अपनी जगह पे आ जाना, वो होता है रिकॉइलिंग। तो इलास्टिन कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है कि ये खींचता है, आप इसको खींच सकते हैं और वापस छोड़ोगे तो रिकॉइल भी हो जाएगा। ये बहुत कम होते हैं। मैट्रिक्स कंस्टेंट में मेजरली इलास्टिन फाइबर, इसके मैट्रिक्स में क्योंकि नाम ही इलास्टिन कनेक्टिव टिश्यू है तो इसके मैट्रिक्स में अपन को क्या मिलेगा, मेनली इलास्टिन फाइबर ही मिलेगा। मैंने आगे पढ़ाया था, इलास्टिन कनेक्टिव टिश्यू हो गया या फिर इलास्टिन फाइबर होता है, वही मैट्रिक्स बनाते हैं, और वो किससे सिक्रीट होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट से सिक्रीट होते हैं। तो फाइब्रोब्लास्ट ने इलास्टिन टिश्यू निकाला, और इलास्टिन टिश्यू और इलास्टिन फाइबर ने क्या बनाया, इलास्टिन कनेक्टिव टिश्यू बनाया। अब ये मिलता कहाँ कहाँ है, ब्लड वेसल, ट्रैकिया, ब्रोंका, लंग्स, इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। इसका मैं आपको एक वो बताना चाहूँगा कि कहाँ क्यों मिल रहा है। ब्लड वेसल के अंदर ये इसलिए मिलता है कि ब्लड वेसल की एक लाइनिंग आती है, ट्यूनिका मीडिया कहते हैं उसको, वहाँ पे इलास्टिन टिश्यू मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि ये वाला टिश्यू क्या करता है, एक बार खिंचता है, उसके बाद छोड़ोगे तो वापस नॉर्मल स्टेट पे आ जाता है। तो आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल का नॉर्मल ल्यूमन है, मतलब कि ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर का नॉर्मल ल्यूमन है, इस टाइप की ब्लड वेसल से अपनी, ठीक है ना। अब इसके अंदर मान लीजिए ब्लड आ रहा है, अब प्रेशर जैसे इंक्रीज़ हुआ तो प्रेशर को डिक्रीज़ करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, इसको और डायलेट करना पड़ता है, मतलब कि और ब्लड वेसल को खोलना पड़ेगा, चौड़ाना पड़ेगा, जिसके से प्रेशर क्या होगा, अंदर से कम होगा। तो वो जो खोलने के लिए और वापस नॉर्मल स्टेट में लाना है अगर उसको प्रेशर को, तो उसका काम, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, अपनी ये इलास्टिन कनेक्टिव टिश्यू। ट्रैकिया के अंदर भी ये मिलता है, अपने ब्रोंकाई के अंदर भी मिलता है, और लंग्स के अंदर। ट्रैकिया ब्रोंकाई लंग्स के अंदर इसलिए मिलेगा क्योंकि आप डीप ब्रीथ ले रहे हैं, या फिर लंग्स जब एक्सपेंड होते हैं, जब तो एक्सपेंड होकर वापस उसी स्टेट में आते हैं, जब आप ब्रीथ आउट करते हैं वापस आप सांस छोड़ते हैं तो उसी स्टेट में आते हैं, इसलिए लंग्स के अंदर ये पाया जाता है। आगे बात करते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू बात करूँ या फिर मैं बात करूँ फैट कनेक्टिव। एडिपोज का मतलब ही होता है फैट सेल्स, मतलब जहाँ जहाँ फैट का सेल मिलेंगे अपन को। अब इसके अंदर मैं डिवाइड किया कि लास्ट सेंट्रल फ्लैट ग्लोब्यूल्स होता क्या है कि ये फैट का सेल होता है, एक फैट का सेल होता है,
उसके अंदर बीचों बीच क्या होता है, फैट का एक ग्लोब्यूल होता है। ग्लोब्यूल मतलब बॉल टाइप अपीयरेंस होती है, फैट की होती है। फैट सेल्स के अंदर बीचों बीच होता है। तो उसको अपन को क्या होता है, मेजरली जो होता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं बीचों बीच प्रेजेंट होते हैं। और क्या, एक्ट एज अ हीट इंसुलेटर बिलो स्किन। स्किन के नीचे अगर ये मिलता है तो मैंने आपको पहले ही बताया था, एक फैट सेल के अंदर एडिपोसाइट बोला था जिसको, उसका मैंने बताया था कि इंसुलेटर का काम करता है, मतलब कि आपकी बॉडी में से एक्सेसिव हीट नहीं निकलने देगा। ये अगर स्किन के नीचे मिलेगा तो क्या होगा, एक्सेसिव हीट नहीं निकलने देगा। देन सराउंड वाइटल ऑर्गन लाइक हार्ट, किडनी। वाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं उनको भी ये सराउंड करता है, एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करता है उनके लिए। देन एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। क्यों, अगर वाइटल ऑर्गन को कवर कर रहा है, जैसे हार्ट हो गए, आपकी किडनी हो गई, कि मतलब कि आप कहीं गिर गए, एकदम से छाती के बल गिरे या फिर पीठ के बल गिरे, तो आपके जो हार्ट है या फिर आपकी जो किडनी है उसको एकदम से अफेक्ट नहीं, एकदम से कुछ अफेक्ट नहीं पड़े, उसके लिए भी काम करता है। क्यों, क्योंकि ये शॉक एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब इसमें मैंने इसको दो टाइप में बांटा है, मल्टीलोक्यूलर और मोनोलोक्यूलर। मैंने मल्टीलोक्यूलर और मोनोलोक्यूलर इसलिए कहा कि जैसे कि मैंने ग्लोब्यूल बताए थे कि दो फैट के सेल्स हैं, इसके अंदर अगर बीचों बीच एक ही फैट का सेल वो मिल रहा है, ग्लोब्यूल, फैट का एक ही ग्लोब्यूल मिल रहा है, तो उसको तो क्या कहा अपन ने, मोनोलोक्यूलर। और अगर बहुत सारे फैट के ग्लोब्यूल मिल रहे हैं, छोटे 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 बहुत सारे मिल रहे हैं, तो उसको अपन ने क्या कहा, मल्टीलोक्यूलर। तो इसलिए मोनोलोक्यूलर एंड मल्टीलोक्यूलर। मोनोलोक्यूलर मतलब सिंगल लोकलाइज्ड फैट सेल, और मल्टीलोक्यूलर मतलब बहुत सारे फैट के जो ग्लोब्यूल्स हैं उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इसके अंदर मैंने मेंशन करा है, जैसे कि सिंगल फैट ग्लोब्यूल होता है, मोनोलोक्यूलर में क्या होगा, सिंगल फैट ग्लोब्यूल होगा बीचों बीच, मैंने अभी दिखाया था। लेस एनर्जी प्रोड्यूस, इसकी वजह से क्योंकि सिंगल फैट का ग्लोब्यूल है तो इसमें से एनर्जी बहुत कम प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसका मतलब कि आगे मेटाबॉलिज्म भी होगा तो इसमें से कम एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एक तरह से अपन जो होते हैं इसको कॉमन वाइट फैट जो होता है अपनी बॉडी के अंदर, जिसको अपन वाइट फैट कहते हैं, वो होता है ये वाला मोनोलोक्यूलर। एग्जाम्पल क्या होता है, हाइपोडर्मिस, अपनी बॉडी के नीचे जैसी एपिडर्मिस हो गई, अपर लेयर होती है स्किन की, उसके जस्ट नीचे होती है एक हाइपोडर्मिस। उस हाइपोडर्मिस को के अंदर कौन सा मिलेगा, ये वाला फैट मिलेगा। और हाइपोडर्मिस में ही क्यों मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि ये एक तरह से क्या है, हीट इंसुलेटर का काम करता है, तो हाइपोडर्मिस में मिलेगा तो हीट इंसुलेशन करेगा। हम्प ऑफ कैमल, ये क्या है, दूसरे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं इससे हटके, ह्यूमन बीइंग से हटके, कि आपने देखे होगी कि ऊँट की पीठ बहुत ऊँची होती है, तो पीठ जो ऊँची वाली पार्ट होता है वो किससे बना होता है, इसी वाले फैट से बना होता है। और एक ब्लबर ऑफ वेल, ब्लबर ऑफ वेल होती है कि वेल के जो नीचे की पार्ट होती है उसके अंदर भी यही मिलता है। अब बात करते हैं मल्टीलोक्यूलर की। मल्टीलोक्यूलर के अंदर क्या होता है, जैसे मल्टी नाम बता रहे कि बहुत सारे, और लोक्यूलर मतलब छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स जो होते हैं वहाँ पे होते हैं। नंबर ऑफ फैट ग्लोब्यूल प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मोर एनर्जी प्रोड्यूस, अब इससे कंपेयर करके उसके अंदर तो सिर्फ एक ही फैट का ग्लोब्यूल था, इसके अंदर तो बहुत सारे फैट के ग्लोब्यूल हैं, तो इनका मेटाबॉलिज्म होगा तो इससे क्या बनेगी, ज़्यादा एनर्जी बनेगी, सिंगल वाले से कम एनर्जी बनती है। ये भी एक तरह से वाइट होता है, लेकिन ये आयरन कंटेनिंग फैट होता है, इसके अंदर आयरन कंटेंट भी होते हैं। और सबसे ज़्यादा ये कहाँ मिलेगा अपन को, न्यू बॉर्न बेबी, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला यही वाला फैट होता है। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जब बर्थ लेते हैं उसके कुछ 1-2 महीने के अंदर ही वो बहुत चबी चबी से, मतलब फैट हो जाते हैं उनके हाथ में या फिर आसपास, मतलब कुछ ऐसे जॉइंट्स होते हैं, अपने जॉइंट वाला पार्ट हो गया, घुटना हो गया या फिर अपनी कोहनी हो गई या गर्दन हो गई, ये पार्ट में बहुत ज़्यादा फैट होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि ये एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर का काम भी करेगा, तो बच्चे को एनर्जी भी मिलेगी, उसके अंदर से उसके अंदर हीट भी रहेगी उसके ग्रोथ के लिए, एंड एक तरह से शॉक एब्जॉर्ब भी करेगा अगर बच्चा गिरता है या कुछ होता है तो। देन रेट्स एंड श्रूज, ये दूसरा एग्जाम्पल है, उनको ह्यूमन बींग्स को हटा के रेट और श्रूज के अंदर भी ये मिलता है। अब फिफ्थ है जो बहुत इजी है, पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू, जो मैं पहले भी समझा सकता हूँ कि वो कनेक्टिव टिश्यू है जो कि स्किन और टिश्यू ऑफ, मतलब अलग अलग जगह मिलता है, स्किन के नीचे मिलता है जनरली जितने भी होता है। ये स्किन टिश्यू ऑफ एजेस होता है, मतलब कि एक एज तक ही मिलेगा आपको। उसके बाद क्या होगा कि ये जैसे जैसे आपकी एज गिरती है तो आपने देखा होगा कि आपकी स्किन ढीली होती रहती है, मतलब जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनके स्किन बहुत लाइटेड होती है ना, तो वहाँ पे बहुत कम मिलेगा। मतलब कि मेनली अडल्ट के अंदर, बच्चों के अंदर या फिर अपने नॉर्मल एज के जो लोग हैं उनमें मिलता है। प्रोटेक्ट स्किन अगेंस्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूवी रेज,
यूवी रेज में मैंने बताया था स्पेशल यूवी बी रेज होती हैं जो कि कार्सिनोजेनिक होती है, जो कि कैंसर प्रोडक्शन करवा सकती है अपनी बॉडी में। तो उनसे बचाने के लिए ये डायरेक्ट मिलता है अपने स्किन के नीचे। अब आप बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू स्पेशल की। इसके अंदर मैंने नाम लिख दिए हैं चारों के, और उसके अंदर मैं सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट बताया क्योंकि इनको अपन डीपली आगे बहुत डिस्कस करेंगे, पूरे यूनिट्स हैं। जैसे कि बोन की बात करता हूँ तो बोन कौन सी होती है, टफ एंड सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू। ये स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि इनके खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसलिए स्पेशल बोला है अपन तो बोन के अंदर क्या होता है, बोन एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो कि कैसा होता है, टफ होता है, सॉलिड होता है, कनेक्ट। अब मैं हड्डी लेके किसी के सर पे मार दूँ, मान लो ह्यूमरस ले लियो किसी के सर पे मार दो, हड्डी को कुछ नहीं होगा, सामने वाले का सर जरूर फूट जाना है, ठीक है ना। तो ये क्या है, बोन जो है टफ और सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू में गिनी जाती है। ब्लड जो है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ऐसा तो है नहीं कि भाई कि आपने किसी का हाथ काट दिया तो उसमें से ब्लड की वजह कुछ और ही निकल रहा है, या फिर कोई ऐसा खून के थक्के निकल रहे हैं हाथ में से। तो क्या ब्लड क्या है अपना लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। रगों में क्या दौड़ता है, खून दौड़ता है, लहू का रंग लाल होता है, तो वही ब्लड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। लिम्फॉइड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ये भी एक लिम्फॉइड होता है, लिम्फ नोड्स से प्रोडक्शन होता है और कहाँ पे, लिम्फ वेसल्स के अंदर घूमता है। ये एक तरह से लिम्फॉइड टिश्यूज़ के फॉर्मेशन के अंदर भी काम आता है, तो ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। कार्टिलेज होता है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बॉडी, इसको इसलिए कहा है क्योंकि ये कार्टिलेज जो है बहुत सारे ऐसा स्ट्रक्चर कंपोनेंट, मतलब स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है अपनी बॉडी को, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है जिनके से अपन को सपोर्ट मिलता है। कार्टिलेज अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आ गया कार्टिलेज। कार्टिलेज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर क्या है, इट इज़ फर्मर देन अदर कनेक्टिव टिश्यू। बाकी जो कनेक्टिव टिश्यू है उनसे हल्का सा लाइट है ये, मतलब बोन जो है, बोन तो बहुत हार्ड है, तो बोन से हल्का सा लाइट है और बाकी कनेक्टिव टिश्यू से थोड़ा हल्का है। इसके अंदर मिलने वाला वही है किससे, सेल मैट्रिक्स और फाइबर्स, उससे बनता है सारे कनेक्टिव टिश्यू। तो कार्टिलेज भी किससे बनेगा, सेल होता है जिसको अपन कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट से बनता है कार्टिलेज। देन मैट्रिक्स होता है जिसको अपन, जिसमें कौन कौन से क्या क्या मिल सकता है, कोलेजन और इलास्टिन फाइबर। जितने भी कार्टिलेज है उनमें सारे मैंने आगे बताया था, मैट्रिक्स के अंदर फाइबर्स मिलेंगे और 3 तरह के ही होते हैं, कोलेजन, इलास्टिन, रेटिकुलेट। तो कोलेजन और इलास्टिन फाइबर इसके मैट्रिक्स में मिलता है। अब टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज कितने टाइप्स के होते हैं अपन वो डिस्कस करते हैं। मैंने इसके अंदर बहुत सारे कार्टिलेज डाले हैं, अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। हाइलिन कार्टिलेज सबसे जाने माना कार्टिलेज है और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला कार्टिलेज यही है, हाइलिन कार्टिलेज। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। स्मूथ होता है, मतलब कि बहुत स्मूथ होता है। देन ब्लूइश वाइट कार्टिलेज होता है, मतलब कि इसका अपीयरेंस जो होता है, अगर आप इसको बाहर निकालोगे तो ब्लूइश वाइट दिखेगा, हल्का सा नीला सफ़ेद सा कुछ कार्टिलेज दिखेगा या मटीरियल। कॉन्ड्रोसाइट इज इन स्मॉल ग्रुप विद इन द नेस्ट, मतलब कि इसका मतलब क्या है कि जो कॉन्ड्रोसाइट मतलब कि जो सेल्स हैं वो क्या होते हैं कि एक कार्टिलेज है, इसके अंदर कुछ छोटे छोटे नेस्ट होते हैं। नेस्ट मतलब वही आपको बताया हुआ घोंसला, उसके अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं कॉन्ड्रोसाइट जिनको कहा, मतलब कि कार्टिलेज बनाने वाले जो सेल्स है कॉन्ड्रोसाइट, वो कार्टिलेज के अंदर कुछ नेस्ट होते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे ग्रुप में मिलता है। तो इसमें ये लिखा है कि स्मॉल ग्रुप्स के अंदर नेस्ट के अंदर मिलने वाला होता है कॉन्ड्रोसाइट इसके अंदर। मैट्रिक्स इसका भी सेमी सॉलिड होता है, पूरा सॉलिड हो जाएगा तो बोन हो जाएगी, अगर मैट्रिक्स सॉलिड हो गया तो एक तरह से बोन कहलाएगी वो। और आगे अपन पढ़ेंगे बोन के अंदर। फंक्शन क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। फ्लेक्सी मतलब कि आप जैसे अपने हाथ पैर मोड़ते हो या फिर फ्लेक्स करते हो या फिर स्ट्रेच करते हो तो उसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी आती है बॉडी में, तो वो वाली फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाना। एक तरह से सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाता है। स्मूथ सरफेस फॉर मूवमेंट, स्मूथ सरफेस फॉर मूवमेंट क्यों कहा मैं अभी आगे आपको समझाऊंगा कि फंक्शन के अंदर स्मूथ सरफेस ऑफ मूवमेंट क्यों कहा। अब बात करते हैं फाउंड, मतलब कहाँ कहाँ मिल सकता है। एंड्स ऑफ बोन, एंड्स ऑफ बोन का मतलब कि ये होता है कि आपकी एक बोन ये रही और दूसरी बोन ये रही, तो इन बोन के ऊपर ये जो 2 एंड हैं इधर मिलता है। आगे आप जॉइंट्स पढ़ेंगे तो जॉइंट्स के ऊपर मिलने वाला कार्टिलेज जो होगा, आर्टिकुलेट कार्टिलेज कहते हैं उसको, आर्टिकुलर कार्टिलेज, जिसका वो एक तरह से हाइलिन कार्टिलेज का ही पार्ट है और हाइलिन कार्टिलेज का ही बनता है। तो आपकी बोन होती है तो बोन के एंड्स पे मिलता है, जहाँ दोनों 2 बोन जुड़ती हैं वहाँ पे मिलता है। उसी की वजह से क्या होता है कि आपके बोन जो है उसका मूवमेंट फ्री हो जाता है। अगर 2 बोन आपस में ऐसे टकराएंगी, अगर 2 बोन टकराएंगी ऐसे, तो उधर क्या होगा, आपको पेन फील होगा। और अगर जब तक ये बीच में आ गया, वही है कि एक तरह से फ्रिक्शनलेस मूवमेंट करवाने के लिए, फ्रिक्शन नहीं हो उसके लिए मूवमेंट करवाने के लिए काम आता है। फॉर्मिंग कोस्टल कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज भी, कोस्टल की बात करूँ तो जैसे कि आपका स्टर्नम है,
आपकी छाती की स्टर्नम है, ये स्टर्नम है और पीछे से रिब्स आ रही है, ये रिब्स आ रही हैं सारी। तो रिब्स को स्टर्नम से जोड़े रखने के लिए और फिर इसको मूवमेंट कराने के लिए कौन सा कार्टिलेज यूज़ होता है, या रिब्स के एंड पे मिलता है, अपनी जो रिब्स है उसके एंड पे मिलता है, इसलिए अपन ने इसको क्या कहा, कोस्टल कार्टिलेज। और अपन जो रिब्स होती है उसका दूसरा नाम कोस्टा भी है, उसको कोस्टा कहते हैं अपन। देन पार्ट ऑफ लेरिंग्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। आगे आप पढ़ेंगे लेरिंग्स जो है अपने, लेरिंग्स अलग अलग टाइप के कार्टिलेज की, थायराइड कार्टिलेज हो गया, अरेक्नोइड कार्टिलेज हो गया, उनसे बना हुआ होता है लेरिंग्स। तो उसको कौन बनाता है, हाइलिन कार्टिलेज ही बनाता है। ट्रेकिया हो गया अपना, ट्रेकिया के अंदर मैं बताऊंगा आपको कि ट्रेकिया के अंदर क्या होता है, ऐसे सी शेप्ड कार्टिलेज होते हैं, आधे आधे ऐसे सी शेप्ड कार्टिलेज होते हैं जो कि ट्रेकिया से जुड़े होते हैं। कभी देखा हो कि ट्रेकिया ट्रेकिया के आपने ऐसा देखा होगा कि ट्रेकिया ऐसे बना हुआ है ना, हर किताब में ट्रेकिया ऐसे बना होता है। तो बीच में जो लाइंस दिख रही है ना आपको, ये वही कार्टिलेज है, सी शेप कार्टिलेज, जो कि ट्रेकिया को क्या काम करते हैं, एक तरह से उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं ट्रेकिया को। और ब्रोंकाई, क्योंकि आगे ट्रेकिया कंटिन्यू होता है ब्रोंकाई के अंदर, तो ब्रोंकाई के अंदर भी ये पाए जाते हैं। दूसरा आता है फाइब्रो कार्टिलेज। अब फाइब्रो कार्टिलेज क्या होता है, सिमिलर टू हाइलिन। फाइब्रो कार्टिलेज कैसा होता है, हाइलिन कार्टिलेज के जैसा ही होता है, फॉर्म बाय डेंस मास ऑफ वाइट कोलेजन फाइबर। अब फाइब्रो है मतलब कि इसके अंदर स्ट्रेंथ होगी, और स्ट्रेंथ है तो मतलब कौन बना रहा है उसको, वाइट कोलेजन। कोलेजन मैंने बताया जहाँ कोलेजन होगा वहाँ स्ट्रेंथ होगी, वहाँ ताकत होगी, और जहाँ इलास्टिन होगा वहाँ आप फ्लेक्सिबल हो जाओगे, आप मूवमेंट करोगे बहुत अच्छे से। तो ये टफ एंड स्लाइटली फ्लेक्सिबल, वाइट कोलेजन है तो टफ होगा और बहुत कम फ्लेक्सिबल होगा। तो ये कहाँ मिल सकता है, वर्टिब्रास के बीच में मिलता है एज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। वर्टिब्रास जो होती हैं अपनी रीढ़ की जो हड्डी हैं, ऐसे दो रीढ़ की हड्डी होती है, उनके बीच में मिलता है ऐसे पैड शेप्ड के अंदर, जो बीच के पैड होते हैं उसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं अपन। वहाँ पे मिलने वाला कौन सा है, फाइब्रो कार्टिलेज होता है। और बिटवीन द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ बोन ऑफ नी जॉइंट एज लिगामेंट। आपका जो नी जॉइंट है, आपका टकना पैर, ये घुटना है, तो इसके ऊपर इसकी जो बोन होती है उसको कहते हैं पटेला। तो पटेला को पीछे नी जॉइंट से जोड़ने वाला जो लिगामेंट होता है वो भी किससे, फाइब्रो कार्टिलेज से ही बना हुआ होता है। अब आगे आता है इलास्टिन फाइब्रो कार्टिलेज। इलास्टिन फाइब्रो मतलब कि किसका बना होगा, इलास्टिन टिश्यू का बना होगा। तो आगे बात करते हैं, फ्लेक्सिबल होगा। क्यों फ्लेक्सिबल होगा, क्योंकि येलो इलास्टिन फाइबर। इधर टफ क्यों है, क्योंकि वाइट कोलेजन, जहाँ कोलेजन है वहाँ टफनेस है, जहाँ इलास्टिन है वहाँ पे क्या है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है। प्रोवाइड सपोर्ट एंड मेंटेन, लगभग जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं उसका मेन काम यही है कि सपोर्ट प्रोवाइड कराना। जो पहले स्टार्टिंग में अपन ने 4 फंक्शन पढ़े थे वही फंक्शन उसमें चलते हैं, बस स्पेसिफिक अपन को याद करने होते हैं। तो इसके अंदर लिख रखा है प्रोवाइड सपोर्ट एंड मेंटेन शेप, शेप भी मेंटेन करता है, सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। और कहाँ मिल सकता है, ईयर पिन्ना, एपिग्लोटिस एंड पार्ट ऑफ ट्यूनिका मीडिया एंड ब्लड वेसल। ईयर पिन्ना, अगर आपने कान देखा हो अपना, ईयर लोब्स, तो यहाँ नीचे एक ये लटका रहता है कुछ ढीला डाला सा, ये जिसको अपन कभी कभी खेलते रहते हैं ऐसे, तो उसको क्या कहते हैं, ईयर पिन्ना। और अपना जो ईयर पिन्ना है वो भी इसी से बना हुआ पूरा। ये जो ईयर का ये पिन्ना है, ये आराम से आप दबाओगे तो आराम से दब जाता है। तो किससे बना हुआ है, ये इसी इलास्टिन फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ है। एपिग्लोटिस, अपनी जो एपिग्लोटिस होती है, मतलब कि अपना जो ये एंट्री होती है वो अपने जो नेजोफेरिंग्स है उससे अपन जब ओरोफेरिंग्स के अंदर एंट्री करते हैं, या फिर अपने जो ऊपर आपके जो होता है ये विंड पाइप को कवर करता है। विंड पाइप को कवर करने वाली जो होती है एपिग्लोटिस होती है, जो कि क्या करती है कि फ्लैप होता है, फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर होता है। जब भी आप खाना खाते हैं तो ये क्या होता है, इसको कवर कर लेता है विंड पाइप को। क्या होता है, खाना आपके किस में जाता है, यहाँ पीछे ईसोफेगस में जाता है। एक बार वापस समझाता हूँ इसको मैं। इसके अंदर देखिए, इसमें देख लीजिए, जैसे कि आपकी विंड पाइप है, यहाँ से हवा जाती है और इससे जस्ट सटके आपका ईसोफेगस है। ये तो है आपका ईसोफेगस। अब खाना जाना है यहाँ और मुंह का ये रास्ता है, ठीक है। अब यहाँ पे होता है ये एपिग्लोटिस, फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर। अब क्या होता है, जैसे खाना आप यहाँ से लेते हैं तो ये क्या करता है, इसको तो ढक लेता है, आपकी विंड पाइप को ढक लेता है, और खाना कहाँ जाता है, सीधा आपके स्टमक, इसके अंदर, ईसोफेगस के अंदर। तो अपन ने लास्ट यहाँ तक पढ़ा था और यहाँ तक ये पूरा कनेक्टिव टिश्यू खत्म हो जाता है। आगे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ हाइलिन कार्टिलेज कैसा होता है। देख लीजिए इसके अंदर कि इसके अंदर जो सेल्स है, देखिए सेल्स छोटे छोटे उसमें अरेंज हो रखे हैं इसके अंदर। फाइब्रो कार्टिलेज ऐसा है
क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो अपना कोलेजन है, कोलेजन फाइबर से ज़्यादातर बना हुआ है, इसलिए ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा है। इलास्टिन कार्टिलेज है, वो क्या काम करेगा? इलास्टिन प्रोवाइड करवाने का, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करवाने का काम करेगा। तो यहाँ पे अपना जो है कनेक्टिव टिश्यू आज पूरा ख़त्म होता है। आगे क्लास में अपन और फर्दर पढ़ेंगे, दूसरे टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे या फिर